2013 में 29 सितंबर को मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, मोदी जी, मुझे पता है कि आप अपना जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन मैं मनाता हूँ और मेरा आज जन्मदिन है, मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए। बोले, वो तो है, लेकिन इतनी जल्दी क्या हो गई थी जन्म लेने की? और 2 दिन रुक जाते तो सारी दुनिया तुम्हारा जन्मदिन मनाती। तो मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गया। काउंटिंग क्या, पता चला 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, शास्त्री जयंती है। तो मैं हंसा। सीधे ह्यूमर, मतलब वो नहीं मनाते, लेकिन जो मनाता है उस कार्यकर्ता ने फ़ोन किया है, तो उन्होंने जिस प्रकार का ह्यूमर उसमें दिखाया, अब मैं कैसे भूलूंगा वो कमेंट, बताइए। आश्चर्यचकित था कि जिस पेशेंस के साथ, जिस धैर्य के साथ वो घूम घूम कर एक एक व्यक्ति से वो उन्होंने पर्सनली जो है वो जाकर सबको उन्होंने नमस्ते किया और सबको दिवाली ग्रीटिंग्स दी, जिसमें कि स्पीच में अगर 40 मिनट गया होंगे तो उतना ही समय या उससे ज़्यादा समय उस पर गया था। एक एक व्यक्ति को कम से कम 150 से लोग होंगे वहाँ पर, सबको निजी तौर पर दिवाली विश करना, दिवाली की शुभकामनाएं देना, मेरे ख्याल से ये बहुत धैर्य और बहुत ही सत्कार की भावना इसके पीछे है। मैं पहली बार मोदी जी से मिला हूँ लखनऊ में, जब यूपी का समिट था। He was on the stage and we were down in the auditorium. I was part of the audience. When he came down, he met some people there, and at the same time he called out my name and came and shook my hands and wished me. So which I felt was a very, very warm way of greeting and meeting. And the fact that he addressed me by my name touched me. एक नियम बना हुआ है लोकसभा जिसको एटिकेट कह रहे हैं, मैनर एंड एटिकेट्स। तो उसके एटिकेट और मैनर की एक किताब है, वो मुझे लगता है साहब ने पढ़ी होगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई सदस्य बोल रहा है तो उसको क्रॉस करके नहीं जाना। तो वो जो पहली लाइन में एक सदस्य खड़ा था वो बोल रहा था, उसका भाषण पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद शायद निर्मला जी का था, साहब वहीं खड़े हो गए, साहब हम तो पीछे थे, और वो सदस्य जो बोल रहा था उसको पता नहीं पीछे प्रधानमंत्री आ गए, तो वो 5-7 मिनट बोलता जा और साहब खड़े ही रहे। ये हमें सीखने को मिलता है। मैं नागपुर का महापौर भी था और भारतीय जनता युवा मोर्चा का नागपुर जिले का अध्यक्ष भी था, और उस समय एक राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग नागपुर में लेने का तय हुआ। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मोदी जी आए, हमने उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी का दर्शन लिया, और उसके बाद हमने उनको पूछा कि देखिए, रहने की व्यवस्था तो यहाँ पर भी है, बाहर गेस्ट हाउस में भी है। उस समय जितने नेता आए थे वो सारे बाहर गेस्ट हाउस में रहने को चले गए थे। तो मोदी जी ने अपने अंदाज में कहा, हम तो भाई यहीं रहेंगे। और बिल्कुल एक छोटा सा कमरा जो था, वो तो संघ की व्यवस्था सारी थी वहाँ पर, उस कमरे में वो 2 दिन तक 3 दिन तक वही रुके हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो किसी व्यक्ति का पहला इंप्रेशन आपके ऊपर होता है ना, वो बहुत एवरलास्टिंग होता है। हम लोग खाना खा रहे थे, माननीय कलराज मिश्रा जी और माननीय कलराज मिश्रा जी की श्रीमती जी, आदरणीय चाची जी, मेरी पत्नी और मैं, हम लोग बैठे खा रहे थे। इतने में उस समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे, पीछे से नौटे, डॉक्टर कैसे हो, मैं बहुत प्रणाम करके, और संकोचवश कि मैं परिवार के साथ आया हूँ, मुझे बताने में शर्म लग रही थी। उन्होंने कहा, हाँ मैं पहचान गया, आपकी श्रीमती जी हैं। बोले, आपने किया तो ठीक काम किया, आप गृहस्थ जीवन में आ गए, लेकिन आपने मेरा नुकसान कर दिया। हम लोग बिल्कुल सकुचा गए, इतना बड़ा नेता बोल रहा हो। तो मैं कुछ आगे बोलता, बोले, मेरे एक गुजरात का वोटर जो है अब उत्तर प्रदेश ले आए हो। यानी मेरी श्रीमती जी गुजरात की थी, अहमदाबाद में वो पढ़ाती थी। उनको इतना किसी ने बताया था, इतना स्मरण था, आश्चर्यचकित थे लोग। एक एक व्यक्ति से मिलते हुए जाना, छोटी छोटी टिप्पणी करना, और टिप्पणी में क्या होता कि नेता अगर किसी के व्यक्तिगत चीजों को बोलने लगे तो लोग उसमें अपनत्व भाव खोजने लगते हैं। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बनारस गया था, और उस बनारस की बैठक हमारी रात को 12:30 पौने 1 बजे तक चली थी। उसके बाद हम लोग जब जाने लगे तो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ने कहा कि अभी मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है। तो मैं रात में बहुत असमंजस में पड़ा। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि रात में 1 बजे अब कौन सा कार्यक्रम बचा है उनका। तो इतनी देर में वो खुद ही बोल पड़े कि यहाँ बनारस में जो बहुत सारे विकास के काम हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों को मैं देखने जाता हूँ। पहले दिन में जाता था तो लोगों को परेशानी होती थी। अगले दिन हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 बजे रात तक उन सारे प्रोजेक्टों का भ्रमण किया है। 3 बजे तक, 4 बजे तक उन्होंने वो आए होंगे अपने कमरे पर। फिर से 9 बजे से फिर से हमारी बैठक थी, और प्रधानमंत्री जी फिर से ठीक 9 बजे कार्यक्रम स्थल पर थे।